अस्सलाम वालेकुम जी। पीएसएल की गहमा गहमी अरूज पर है और रोज कोई ना कोई बड़ी खबर आती है। पीएसएल की हिस्ट्री की मेरे ख्याल से इस बार बड़ी बड़ी ट्रेड्स हो रही हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ हमें कोई ऐसी ट्रेड्स नजर नहीं आती थी, लेकिन इस बार तो यार क्या शॉकिंग न्यूज हमें देखने को मिल रही हैं। आज और कल दो बड़ी ट्रेड्स हुई टीमों के दरमियान और टीमों ने बड़ी बड़ी ट्रेड्स करना शुरू कर दी हैं। नसीम शाह के बारे में खबरें आई कि नसीम शाह ट्रेड हो रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम तो ट्रेड हो गए। इफ्तिकार अहमद की भी आज ट्रेड हो गई। उन्होंने रायली रूसो के साथ कोयटा ने ट्रेड कर ली। रायली रूसो को अपनी टीम में ले लिया। इमाद वसीम को उन्होंने इस्लामाबाद ने अपनी टीम में ले लिया। तो ये बड़ी बड़ी ट्रेड हुई हैं। कुछ टीमों ने बड़ी चालाकी के साथ ये ट्रेड्स की हैं और कुछ टीमें बेचारी मासूम सी, जैसे कराची किंग में बेवकूफ टीम कहूंगा कराची को, जिन्होंने इमाद वसीम की ट्रेड की हसन अली के साथ। क्या मिला उनको? बिल्कुल एक घाटे का सौदा किया है कराची ने। हमेशा की तरह जब भी वो ट्रेड करते हैं एक फजूल ट्रेड वो करते हैं हमेशा। मुझे याद है पिछले कुछ साल पहले उन्होंने कोलिन इंग्रम को लेकर एलेक्स हेल्स को, इतने बड़े प्लेयर को दे दिया, कुछ समझ तब भी नहीं आया। और इस बार भी जब उन्होंने इमाद वसीम उनके साथ 8 साल रहे, 8 साल उन्होंने उनके लिए खेला, उनकी कप्तानी भी की। उनकी कप्तानी में कराची को उन्होंने टाइटल जितवाया। पिछले साल के उनके टॉप स्कोरर, बेस्ट प्लेयर उनके कराची के लिए, जब कराची बिल्कुल फारग थी, उन्होंने अपनी बैटिंग से बॉलिंग से उनको उठा के रखा, लेकिन उनको छोड़ दिया। कराची को इमाद वसीम ने छोड़ दिया या कराची ने इमाद को छोड़ा, अब ये हमें अंदर की कहानी नहीं पता, लेकिन इस बार कराची के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे इमाद वसीम। अब इस्लामाबाद ले गई है और इस्लामाबाद बड़ी ही एक चालाक टीम, उनकी मैनेजमेंट बड़ी चालाक, हमेशा से वो चालाकियां करते हैं, बड़ी ही वो एक माइंड से वो अपना ड्राफ्ट करते हैं, ट्रेड्स वगैरह करते हैं। और हसन अली को देकर उन्होंने इमाद ले लिया। अब हसन और इमाद का कंपैरिजन T20 क्रिकेट में तो मेरा नहीं ख्याल बनता है। एक घाटे का सौदा किया है कराची किंग्स ने इस्लामाबाद के साथ और उन्होंने हसन की जगह, हसन आपको पता है कि अब उनकी वैसी बॉलिंग, वैसी परफॉर्मेंस नजर हमें नहीं आती। इमाद वसीम जबकि एक T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, तो ये एक घाटे का सौदा। उसके अलावा अगर हम देखें, आज एक बड़ी ट्रेड हुई रायली रूसो और इफ्तिकार अहमद की ट्रेड। रायली रूसो एक बहुत बड़े प्लेयर, बहुत उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं पीएसएल में, चाहे फिर वो आप कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, यहाँ पे पिछले कुछ 3-4 साल से जो वो मुल्तान के लिए दे रहे हैं वो परफॉर्मेंसेस देखें। बड़े प्लेयर हैं और बड़े प्लेयर अपनी पुरानी टीम में गए हैं। कोयटा ने उनको दोबारा अपनी टीम में ले लिया है और कोयटा ने इफ्तिकार अहमद को दे दिया है। अब एक चीज उसमें एक जो बड़ी चीज हुई है वो ये है कि कोयटा ने इफ्तिकार, जो उनके प्लेटिनम के प्लेयर थे वो तो दिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो प्लेटिनम की पहली पिक थी ड्राफ्ट में वो भी दे दी है मुल्तान सुल्तान को। और मुल्तान सुल्तान ने बड़ी ही चालाकी के साथ ये बाजी मारी है। एक तीर से उन्होंने 2-2 शिकार किए हैं, क्योंकि पहले बातें चल रही थी कि मुल्तान सुल्तान जो ट्रेड करेगा वो नसीम शाह की करेगा और रायली रूसो देगा और नसीम शाह ले लेगा, लेकिन अब उन्होंने रायली तो दिया लेकिन इफ्तिकार ले लिया है और उनसे प्लेटिनम की पहली पिक भी ले ली है। क्योंकि प्लेटिनम की जो पहली पिक थी इस साल वो कोयटा की थी और मुल्तान की 5वीं थी। अब उन्होंने इसको स्वैप किया है। सिल्वर की जो पहली पिक थी वो मुल्तान की थी, वो उन्होंने कोयटा को दे दी और उन्होंने प्लेटिनम की पहली पिक उनसे ले ली। अब मुल्तान की पहली पिक होगी और डेफिनेटली अगर नसीम शाह ड्राफ्ट में जाते हैं तो मुल्तान सुल्तान ही उनको पिक करेगा पहली पिक में, बिकॉज वो नसीम शाह को नहीं छोड़ेंगे। उनकी ख्वाहिश है, उनकी जितनी भी आप पोस्ट देखें वहां पे जो लोडिंग लगा हुआ है वो नसीम का नाम लाजमी है। तो अगर खबरें यही आ रही हैं कि नसीम शाह, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ उनकी डील नहीं बन रही कोयटा की, तो मुश्किल नजर आता है कि कोई ट्रेड अब होगी, बिकॉज मुल्तान में ही वो जा सकते थे। यही खबरें थी कि वो रायली को देकर नसीम को लेंगे, लेकिन अब उन्होंने जो प्लेटिनम की पिक ले ली उनसे, तो यही नजर आ रहा है कि जो ड्राफ्ट में जाएंगे मुल्तान सुल्तान उनको फिर पिक करेगा। नसीम ड्राफ्ट में जाएंगे तो मुल्तान सुल्तान ही पहली पिक में उनको पिक कर लेगा। तो एक बड़ा उन्होंने एक तीर से 2 शिकार मारे हैं। बड़े ही इंटेलिजेंटली उन्होंने ये चीज खेली है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने रायली तो दी है लेकिन उनसे इफ्तिखार भी लिए और पहली पिक भी ले ली प्लेटिनम की। और डेफिनेटली अब वो उनको जाके नसीम शाह को ही पहली पिक में सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा ड्राफ्ट की डेट भी आ चुकी है, 13 दिसंबर डेट है जब ये ड्राफ्ट होगा। लाहौर में ड्राफ्ट होगा। टाइम अगर अभी हमारे सामने नहीं है, टाइमिंग दोपहर 2-3 बजे 4 बजे स्टार्ट होता है, वो भी आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये कुछ खबरें हैं यार, इस साल बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स हो रही हैं और शॉकिंग न्यूज़ है यार। ये इमाद वाली तो यार बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी।
आमिर की भी खबरें आ रही हैं कि आमिर भी कराची को छोड़ रहे हैं और कोयटा में जा रहे हैं, और ये एक और हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है। पहले कुछ खबरें थी कि आमिर की जगह वो इफ्तिखार को अपनी टीम में लेंगे, ये ट्रेड होगी, लेकिन अब इफ्तिखार क्योंकि मुल्तान में चले गए हैं तो अब एक जो ट्रेड बनती नजर आती है वो आमिर और मोहम्मद नवाज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे इमाद की, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रेड हो जाएगी। अब कल परसों आपको ये भी ट्रेड नजर आ जाएगी कि आमिर की जगह उन्होंने ट्रेड कर लिया है नवाज को, और आमिर और नवाज की ट्रेड हो चुकी है। इसके अलावा आजम खान की ट्रेड भी हो सकती है। आजम खान ने भी पोस्ट लगाई थी, एक तरफ उन्होंने इस्लामाबाद की जर्सी पकड़ी थी, एक तरफ कोयटा की, तो ये खबरें आई कि ये हो सकता है कि आजम खान बैक टू कोयटा ग्लैडिएटर, लेकिन अब मुझे ये होता हुआ मुश्किल नजर आता है, बिकॉज वो नसीम अगर देते तब आजम ने जाना था, लेकिन इस्लामाबाद की जो ट्रेड है नसीम शाह की वो मुझे मुश्किल नजर आती है, बिकॉज वो जो उनसे डिमांड कर रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल के देंगे इस्लामाबाद वाले, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं वसीम की और आजम खान की। मुश्किल नजर आता है कि ये दोनों खिलाड़ी वो दें, लेकिन उन्होंने जो बड़ी बाजी मारी वो इमाद वसीम को लिया। इमाद वसीम आज भी T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर अब नसीम शाह को छोड़ देगी, और कौन से प्लेयर वो लेगी ये अब मुश्किल नजर आता है, बिकॉज नसीम शाह मुझे अब ड्राफ्ट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर कोयटा में आ रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है। कोयटा अब अपने स्क्रैच से अपनी चीजें जो हैं वो शुरू करने जा रहा है। सरफराज की भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है इस साल वो कप्तानी करते ना नजर आए, लेकिन एक और बड़ा सवाल है ये कि कराची का कप्तान कौन होगा, बिकॉज कराची ने अपना कप्तान छोड़ दिया, इमाद वसीम को छोड़ दिया, तो अब उनका कप्तान कौन होगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि कौन हो सकता है कराची का कैप्टन। एक और ट्रेड के बारे में वो बातें हो रही हैं, वो अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की जो बड़ी खबर थी वो रायली रूसो और इफ्तिखार की ट्रेड। लेकिन इस ट्रेड के अलावा जो उन्होंने पिक स्वैप किया है वो एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस पिक से ये हो जाएगा कि नसीम शाह अब मुल्तान सुल्तान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ज्यादा चांसेस यही हैं, बिकॉज अगर तो ट्रेड उनकी इस्लामाबाद के साथ नहीं होती तो डेफिनेटली नसीम शाह को नहीं छोड़ेंगे। पहली पिक में मुल्तान वाले नसीम को ही उठाएंगे, इफ्तिखार को वो ले चुके हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं आज की, ट्रेड्स बड़ी बड़ी हो रही हैं, बहुत सी टीमें इससे फायदा उठा रही हैं, और कराची को नुकसान हुआ है। कराची इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम जितनी भी ट्रेड्स हुई इनमें सबसे पीछे उन्हें नजर आता है। देखते हैं कि इस साल वो कैसी टीम बनाते हैं, बिकॉज हैदर अजहर ने उनको ज्वाइन किया है, वो भी टीम दोबारा से बनाना चाह रहे हैं, स्क्रैच से वो भी शुरू करना चाह रहे हैं। बड़े खिलाड़ी उन्होंने इमाद और आमिर दोनों छोड़ दिए, लेट्स सी के क्या करते हैं वो।